कि जिस तरह से गाय को यहाँ गाड़ता हूँ, उसकी जिस तरह से गाय को यहाँ गाड़ता हूँ, उसकी जिस तरह से गाय को यहाँ गाड़ता हूँ, उसी तरह अगर ठीक से नहीं रहे तो तुमको भी गाड़ दूंगा। निरीक्षण के दौरान हमने कहा कि जब देखा कि चूनी चोकर उसमें बहुत कम पड़ रहा है, वहीं बैठ के रजिस्टर लिख रहे थे, आके पीछे से हमको पकड़ा और हमको मारना शुरू कर दिया। प्रधान भी पीछे से पकड़िए, हमको तहरीर देने 11 तारीख को मैं तहरीर दिया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। मैं इस वक्त हूँ सिमरी बाजार महमूदपुर स्थित पशु सेवा केंद्र पर, और यहीं के डॉक्टर साहब हैं जो पीढ़ी गौशाला में जाते हैं, जहां पर जो गाय घायल होती हैं, बीमार होती हैं, उनका इलाज करते हैं और बड़ी ईमानदारी से काम करने जाते थे अक्सर। और जो चीजें वहां के प्रधान को और प्रधान के भाई को नागवार गुजरी, और एक दिन ये गए हुए थे वहां पर, जैसा कि बताया जा रहा है इनके द्वारा कि जब ये वहां जाते हैं देखते हैं कि चूनी और चोकर गायों को कम दिया जा रहा। वजह यह है कि वो कुपोषित हो जा रही हैं और मृत हो जा रही हैं, जिसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि चूनी और चोकर ज्यादा दीजिए गायों को, नहीं तो ये मृत हो जाएंगी, मर जा रही हैं। जिसका जो नागवार गुजरी वहां के प्रधान को, इसके बाद इनके साथ प्रधान और उनके भाई ने हाथापाई की, ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने तहरीर भी इसी तरीके की दी है। क्या कुछ वहां हुआ था, सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था जब आप पीढ़ी गौशाला में उस दिन गए थे? जैसे मैं पीढ़ी गौशाला पहुंचा, हम निरीक्षण के दौरान हमने कहा कि जब देखा कि चूनी चोकर उसमें बहुत कम पड़ रहा है और प्रमुख सचिव जी का दौरा था, तो हमने कहा चूनी चोकर थोड़ा से बढ़ा के दीजिए, क्योंकि ठंडी में जानवर थोड़ा से वीक हो जा रहे हैं। जी जी। तो प्रधान का भाई वो आया, कहा कि चूनी चोकर तो पड़ता, हमने कहा पड़ता है, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो कहा नहीं, आप ज्यादा बनते हैं। हमने कहा कि मेरा काम तो कहने का है, हम तो कहेंगे ही, हमारा तो काम ही है कि हम जो कम देखेंगे उसी की तुम्हारी ड्यूटी है, उतना तुम कहेंगे। तो इस पे हम वहीं बैठ के रजिस्टर लिख रहे थे, आके पीछे से हमको पकड़ा और हमको मारना शुरू कर दिया। प्रधान भी पीछे से पकड़िए, हमको जो है थप्पड़ से मारना शुरू किया। उसके बाद जो हम किसी तरह जान भगा के बचा के वहां से भागे, और जो है माँ बहन की गाली देने लगा। और उसके बाद जो है कहा कि जिस तरह से गाय को यहाँ गाड़ता हूँ, उसी तरह अगर ठीक से नहीं रहे तो तुमको भी गाड़ दूंगा। के साथ मारपीट हुई, तो क्या वहां तहरीर देने आप गए थे थाने में? मैं थाने में तहरीर देने 11 तारीख को मैं तहरीर दिया, और आज 16 तारीख हो गई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। क्या कहते हैं कोतवाल साहब, क्या कहते हैं? मैं उनसे 2 बार में ठीक है, दर्ज हो जाएगी तहरीर, यही कहते हैं। और अभी तक तहरीर अब मैं कल भी उनसे मिला था, तो कहें कि कल तक जो है सुबह 10 बजे तक हम जांच करके तहरीर दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ की पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, और अभी तक इनकी तहरीर भी जो है नहीं ली गई है, और ना ही इनका FIR पंजीकृत किया गया है। आप समझिए कि गौशाला पीढ़ी की पहले भी हकीकत मैंने आपको दिखाई है, और वहां पर तमाम ऐसी तस्वीरें थी। जब इस बात का विरोध करते हैं कि चूनी चोकर बढ़ा दीजिए, जब वो कहते हैं कि चूनी चोकर बढ़ाइए, तो इनको पीटा जाता है। और समझिए कि जब ये जाकर अपनी तहरीर देते हैं तो मुकदमा भी पंजीकृत नहीं होता, और 11 तारीख को इन्होंने तहरीर दी थाने में, और आज 16 तारीख हो गया। तो एक कर्मचारी के साथ, एक डॉक्टर के साथ, जो गायों को संरक्षित करने के लिए, गायों को बचाने के लिए लगन से, मेहनत से काम करता है, अगर वह गायों को बचाना चाहता है तो उसे मारा पीटा जाता है। और इतना ही नहीं साहब, अगर उसके न्याय की गुहार भी करते हैं तो इनकी बात भी नहीं सुनी जाती है, FIR भी नहीं पंजीकृत किया जाता है। तो आप समझिए कि हमारे ही जिले की सांसद माननीय मेनका संजय गांधी जी हैं, जो पशुओं को अथाह प्रेम करती हैं, और ऐसे में गौ माता के साथ इस तरीके से कुकृत्य हो और सुल्तानपुर में बर्दाश्त किया जाए, वाकई में बहुत ही निंदनीय है। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, या फिर SP साहब से आपने कुछ कहा कि नहीं कहा? नहीं, SP साहब से अभी हमारी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि SP साहब, मैं गया था तो SP साहब बैठे नहीं थे। वजह क्या लगता है कि आपका मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया जा रहा? अब इसको हम कैसे क्या बताएं, इसको तो इंस्पेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। चलिए, तो ये अक्सर अमूमन ऐसा होता रहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालतों में तारीख पे तारीख पड़ती थी, लेकिन अब जयसिंहपुर कोतवाली में मुकदमा लिखने के लिए तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख पीड़ित को दी जाती है। 11 से 16 तारीख हो गया है। डॉक्टर साहब हैं, पशु सेवा केंद्र के यहाँ पर कर्मचारी हैं, और वहाँ गौशाला में इनकी जिम्मेदारी है कि गाय घायल हो, जो परेशान हो, बीमार हो,
उनकी देखरेख ही करते हैं, वहां पर उनको इलाज करते हैं, बड़ी ईमानदारी से जाकर करते हैं, फील्ड में भी दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही, एक डॉक्टर की बात नहीं सुनी जा रही, तो आखिर गायों को संरक्षित कैसे किया जा सकेगा। तो माननीय मेनका संजय गांधी जी, तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं, आपसे भी निवेदन है, एक कर्मचारी की व्यथा को सुनिए, गौ माता को बचाने के लिए आप भी प्रयास करिए, जिससे पीढ़ी गौशाला में जिस तरीके से चारा के अभाव में गाय मर रही हैं, कम से कम वो मरे ना, उनको बचाया जा सके। फिलहाल अब इस खबर के बाद क्या कोतवाल साहब या तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं संज्ञान लेते हैं, तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन गायों को बचाना अत्यंत नितांत आवश्यक है, और जो पीढ़ी गौशाला में नहीं हो रहा है।